नमस्कार, मेरा नाम आर.डी. भारती है और शाम में 4 बज रहे हैं। मैं आपके लिए पूरे देश की खबर लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण का चुनाव आज ख़त्म हो जाएगा। आज मतदान हो रहा है, 35 सीटों पर मतदान हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में जो भी एहतियात बरतनी होती है उसका पालन किया जा रहा है। रही बात यह कि हम आपको पॉजिटिव खबरें देते हैं और क्या केस आ रहे हैं कोरोना के, कहाँ क्या हो रहा है, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो इसके रिकवरी रेट काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। हर जगह से जो है अच्छी खबरें हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की फाइलें गुलाबी है, परंतु ये बातें किताबी है, क्योंकि अगर वहाँ के हॉस्पिटल ये कह दे कि आप जब आए तो अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आए, दवाइयों का पैकेट लेकर आए, तो लोग हॉस्पिटल क्यों जाएगा। और पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आइसोलेशन में चले गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, तो एक दिन यह भी सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य वो क्या क्या करेंगे। केवल लंबी लंबी जो है योजनाएं बताने के लिए मैं आपको आज जो है एक छोटा सा चुटकुला टाइप का एक स्टोरी बता रहा हूं। एक आदमी को लंबी लंबी छोड़ने की आदत पड़ गई थी, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे समधी आ रहे हैं और मुझे लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, जब कुछ ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने लग जाऊं तुम खांस दिया करना। और फिर जब वह बातचीत के दौरान कहने लगा कि मैं जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, 80 मीटर का एक बाघ देखा और उसके ऊपर गोलियां चलाई, तो उसकी पत्नी ने खांस दिया। तो सोचा शायद कुछ ज़्यादा लंबी छोड़ दिए, इसलिए उसने कहा नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने बढ़िया तरीके से उसको देखा तो वो 40 मीटर का बाघ था। फिर पत्नी ने खांस दिया। फिर वो कहता है कि भाई साहब इसमें दिक्कत क्या है, जाकर देख लेते हैं नज़दीक से कितने मीटर का बाघ है। तो वो 20 मीटर का बाघ पाया गया। फिर पत्नी ने खांस दिया, तो कहता है अब इंच टेप लगाकर नाप ही लेते हैं है कितने मीटर का। तो 10 मीटर का बाघ वो पाया गया जिसको हमने शिकार किया था। पत्नी ने फिर खांस दी, तो वो आदमी तंग आकर कहता है तो खांसती रहा, अब तो इंच टेप लग गई है। हमारी जो वर्तमान सरकार है ये इतनी लंबी लंबी छोड़ती रही कि कोरोना काल में सब कुछ नंगा हो गया, हर जगह से दिख गया। ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, दुनिया भर के सामने हाथ फैलाने लग गए, गुहार लगाने लग गए। काश उसी वक्त यह सोच लिया जाता जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने सारे बैंकों की मॉनिटरिंग करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। क्या देश के सभी हॉस्पिटल को मॉनिटरिंग करने के लिए एक रिजर्व हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो जाता। उसी वक्त बाबा साहेब ने बहुत सारे कदम उठाए थे इस देश को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस देश को लूटने वाले ने कुछ भी चलने नहीं दिया। यहां तक कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी उनको नहीं दिया। केवल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने बनाकर और बैंकों को मजबूत कर दिया था, ताकि कभी भी कोई भी बैंक अगर डूबने लग जाए तो रिजर्व बैंक उसको संभाल लेती थी। आज हालात ऐसे बन गए पूरे देश में, आप किसी भी राज्य में चले जाए। कल जो रिपोर्ट आई है कर्नाटका का, 39,000 केस पाए गए 24 घंटे में। 2-3 हजार लोग गायब हैं जिसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और इस तरह के रिपोर्ट चारों तरफ से आ रहे हैं। हर जगह से एक ही बात सुनाई पड़ रही है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की बात करेंगे, आपके खिलाफ एफआईआर कटवा दिया जाता है कि आप जो है पैनिक फैला रहे हैं, आप जो है अफवाह उड़ा रहे हैं। इस तरह की बातें होती है। सरकार अस्त व्यस्त है, लेकिन सरकार को किसने कहा था कि झूठ बोल बोल कर गुमराह करने की, आम जनता में इस तरह की पैनिक फैलाने की। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। आज पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण का चुनाव है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हमारे देश के जितनी भी केंद्रीय मंत्रालय है, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सब अपने अपने दफ्तर में बैठकर अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिए होंगे।
सबको ढंग से देखेंगे, क्योंकि सब के सब पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। अगर मद्रास हाईकोर्ट टिप्पणी कर देती है, पटना हाईकोर्ट टिप्पणी करती है, अथवा दिल्ली हाईकोर्ट कुछ कह देती है, इसमें बुरा क्या है? रही बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि उसने देख लिया कि मामला त्रास्त हो रहा है, केंद्र सरकार से भी नहीं संभल रही है, राज्य सरकार से भी नहीं संभल रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तलब कर लिया है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनसे ये सवाल किया जाएगा, आपने अभी तक कितना वैक्सीनेशन किया है, कितने आरटीपीसीआर किया है, कितना कोरोना टेस्ट किया है, कितने बेड की व्यवस्था है, कितने हॉस्पिटल सही काम कर रहे हैं, कितने वैकेंट बेड हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं। पूरा विवरण चाहिए। सरकार के हर कार्यकलाप के ऊपर विवरण मांग रही है दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार से, और यह भी पूछेगी इसमें समस्या कहां कहां से है और समस्या को दूर करने के रास्ते क्या हैं। क्या केंद्र सरकार जिम्मेवार है, कोई पदाधिकारी जिम्मेवार है, या आप खुद लापरवाह हैं? कई जगह तो हाईकोर्ट ने यह शब्द इस्तेमाल किया है कि सरकार लापरवाही कर रही है, गैर जिम्मेदार हरकत बता दिया है हाईकोर्ट ने। और रही बात ये, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आम जनता के लिए है। जब पैनिक फैलेगी, लोग त्रस्त होंगे, त्राहिमाम होंगे, भागने दौड़ने लग जाएंगे, तो न्यायपालिका खड़ी होगी, चाहे वो वर्तमान में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, किसी के अंडर में नहीं होती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कहा जाता है सरकार के इशारे पे न्यायपालिका काम कर रही है, लेकिन सरकार जब इशारे देने के लायक ही ना हो, सरकार किसी लायक ना हो, तो न्यायपालिका सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और खड़ा होना पड़ेगा, सवाल जवाब करेगी। अब रही बात ये, यह वह वक्त नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी फेंक फेंक कर अपने आप को बचा लिया जाए। मान लीजिए दिल्ली हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट यह सवाल कर दे कि जो आपने 300 करोड़ की मूर्तियां बनवाई, आपने राम मंदिर पे जो पैसे खर्च किए, अथवा जो पार्लियामेंट के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, चारों तरफ चुनाव में खर्च कर रहे हैं, ये सारे खर्चे हॉस्पिटल पे कर लेते तो क्या बुरा हो जाता? आपको बता देते हैं, अडानी, अंबानी, रतन टाटा सब अपने अपने फोटो खिंचवा रहे हैं ऑक्सीजन के नाम पे कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। 120 सिलेंडर अक्षय कुमार ने भी दिया है, और सब के सब ये जो है फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम इतना कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें शुरू से होती तो आज यह दिन देखने को ही नहीं मिलता। इस देश में जाति धर्म की राजनीति बनकर रह गई, धर्म के ऊपर पैसे लुटाए गए। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मानवता चीख पुकार पड़ेगी। रही बात ये, इंसान इंसान से दूर भागेंगे, ऐसी हालात बन गई। कहाँ रह गया धर्म और जाति? सारे चुनावी पंगे सब खत्म हो गए। अब तो लोगों को जान बचाना मुश्किल सा दिख रहा है। और ऐसे हालात में अगर कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ उद्योगपति सामने आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो देश उनका धन्यवाद करती है। लेकिन न्यायपालिका सवाल तो करेगी, उन हुक्मरानों से सवाल करेगी जो आज तक सोते रहे और आम जनता रोती रही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।